नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर सेवन से मैं मोहित में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है लोक देवता। दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर में हमने पहले एक दुर्ग का टॉपिक पढ़ा और उसके बाद में महलों का टॉपिक पढ़ा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लोक देवता। दोस्तों, राजस्थान में प्रमुख लोक देवता जिसमें रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, तेजा जी, इसके अलावा मेहा जी, मांगलिया, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो लोक देवता हैं वो होते कौन हैं? लोक देवता दोस्तों वो लोग हैं जो समाज के लिए आदर्श यानी आइडल थे। और दोस्तों उन्होंने जीवन भर धर्म की रक्षा के लिए और मान मर्यादा के लिए जीवन बिताया। उन्हीं में से कुछ लोक देवता दोस्तों गायों की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किए। उन्होंने युद्ध लड़ा गायों के लिए। तो समाज में उन लोगों को याद करने के लिए उनको देवता का दर्जा दे दिया गया और दोस्तों वही लोक देवता कहलाते हैं। तो लोक देवता में दोस्तों हम इस प्रकार लिख लेते हैं। समाज में मान मर्यादा, जीवन व्यतीत किया। समाज के लिए आदर्श बने। जीवन भर नैतिक कार्य किए और गायों के लिए प्राण न्यौछावर की या गायों की रक्षा की। दोस्तों ये सब कुछ डेफिनेशन डेफिनेशन एक साथ जब हम कंक्लूड करते हैं तो लोक देवता की जो डेफिनेशन बनती है वो आ जाती है। अब दोस्तों, लोक देवता में जो राजस्थान के लोक देवता है उनमें पंचपीर का स्थान है। पंचपीर कौन है दोस्तों? दोस्तों, हिंदुओं के अलावा जिन लोक देवताओं को मुस्लिम भी पूजते हैं या उनकी पूजा मुस्लिम को द्वारा भी की जाती है, उनको दोस्तों पंचवीरों के रूप में रखा गया है। तो हिंदू व मुस्लिम व मुसलमान द्वारा पूज्य लोक देवता, ये कहलाते हैं दोस्तों पंचपीर। और इन पंचपीरों में कौन कौन शामिल है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बाबा रामदेव हैं उनका नाम ले लेते हैं। उसके बाद में है दोस्तों पाबू जी, पाबू जी। फिर दोस्तों हड़बू जी। फिर है गोगा जी। और उसके बाद में है दोस्तों मेहा जी मांग लिया, मेहा जी मांग लिया। ये दोस्तों हैं पंच पीरों में शामिल, यानी इनको हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम जो धर्मावलंबी है वो भी इनको पूजते हैं। तो दोस्तों ये हुआ पंच पीर का जो मिलता है वो। अब दोस्तों हम राजस्थान में जो लोक देवता हैं उनके लिए दोस्तों जो उनका घोड़ा या घोड़ी मिलती है उनके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों ये केवल फैक्चुअल टॉपिक है और उसमें फैक्ट्स दोस्तों ज़्यादा आएंगे। हम दोस्तों आर्ट एंड कल्चर में महलों का टॉपिक पढ़ के आए हैं, तो उसमें कई राजाओं के द्वारा जो महल बनवाए गए हैं, तो दोस्तों उसमें कई सारे महल एक साथ हम पढ़ लेते हैं कि इसके राजा द्वारा ये महल बनवाए हैं। उसके साथ में दोस्तों हमने जो दुर्ग पढ़े, दुर्गों की कहानी दोस्तों जो राजाओं का शासन काल था उसमें दोस्तों समझ में आ जाती है। परंतु लोक देवता में दोस्तों हमने पहले देवता का कभी जिक्र नहीं किया। एक दोस्तों चित्तौड़ के जो शाखा है दूसरा, उसमें कल्लाजी राठौड़ को पढ़ेंगे। वो भी दोस्तों चार हाथ वाले लोक देवता हैं जो जेमल मेड़तिया को कंधे पे बिठाकर दोस्तों युद्ध करने जाते हैं। तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। और लोक देवता में दोस्तों फैक्ट्स का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम रामदेव जी के घोड़े का नाम देख लेते हैं। उसके बाद में गोगा जी के जो घोड़े के नाम मिलते हैं वो देखते हैं। ये तो है लोक देवता और ये इनकी सवारी, यानी जो भी इन पे जो इसकी घोड़ा या घोड़ी जो भी है दोस्तों वो सवारी। तो जो रामदेव जी हैं, एक दोस्तों पाबू जी हैं, पाबू जी, एक गोगा जी हैं और एक दोस्तों तेजा जी, तेजा जी। इनके दोस्तों जो सवारी है उनका नाम जानना है। तो सबसे पहले देखते हैं रामदेव जी की। जो रामदेव जी है उनकी जो सवारी है उनका नाम है लीला, घोड़ी लीला के दोस्तों सवार कौन है? रामदेव। उसके बाद में जो पाबू जी हैं उनके घोड़ी का नाम है केसर कामली, केसर कामली। और दोस्तों हम जब पाबू जी को पढ़ेंगे तो उसमें केसर कामली विवाद भी पढ़ेंगे। फिर गोगा जी के घोड़े का नाम है वो है गोगा बप्पा, गोगा बप्पा।
और दोस्तों जो तेजा जी का घोड़ी है उसका नाम है लीलन, और उसी का नाम है दोस्तों सिणगारी। सिणगारी। तो ये दोस्तों इनके घोड़े का नाम मिलता है। अब दोस्तों इसी के साथ हम हैं कि जो लोक देवता हैं वो किस किस रूप में पूज्य हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोक देवता। और पूज्य रूप, यानी वो किस रूप में पूज्य होते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं गोगा जी को। दोस्तों ये दो कंफ्यूजन वाले हैं जिनमें देखना जरूरी है। तो गोगा जी, जो गोगा जी हैं दोस्तों वो है सर्प रूप में पूज्य। तो किस रूप में है? सर्प रूप में। ये हुए सर्प रूप में पूज्य गोगा जी। फिर है दोस्तों कल्ला जी। कल्ला जी। और दोस्तों जिस प्रकार गोगा जी सर्प रूप में है और कल्ला जी है नाग रूप में, तो दोस्तों इन्हीं में दो में कंफ्यूजन होता है कि नाग रूप में कौन है। तो इसमें दोस्तों गय नहीं है जिसमें कल्ला जी है, और जिसमें गय है उसमें सर्प रूप है। तो ये करके याद कर लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों हैं हमारे जो देवनारायण जी, वो देवनारायण जी। ये दोस्तों गुजरों के आराध्य देव हैं देवनारायण जी, और इनकी दोस्तों मंदिर में ईंटों की पूजा होती है। ईंटों की पूजा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हैं झुंझार जी। झुंझार जी। और दोस्तों झुंझार जी के स्तंभों की पूजा होती है। झुंझार जी के मंदिर में स्तंभों की पूजा। स्तंभों की पूजा। इसके बाद में दोस्तों है जिनकी गाड़ी की पूजा होती है, वो है हड़बू जी। हड़बू जी। अभी हम दोस्तों देखेंगे कि इनका इनकी इनकी गाड़ी की पूजा क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों ये पंगु गाय होती थी, उनके लिए चारा लाते थे और उसी गाड़ी की पूजा होती है। तो इनकी गाड़ी की पूजा। एक है दोस्तों हरिराम बाबा। हरिराम बाबा। और इन हरिराम बाबा की दोस्तों सर्प की बामी की पूजा होती है। जो सर्प का बिल होता है दोस्तों, उसकी बामी की पूजा होती है। तो सर्प की बामी की पूजा। ये होते हैं दोस्तों जिस रूप में लोक देवता पूज्य हैं वो। इसमें दोस्तों हमने सर्प रूप में गोगा जी को, फिर नाग रूप में कल्ला जी को, और दोस्तों उसी के साथ हरिराम बाबा को याद कर लीजिएगा कि सर्प की बामी की रूप में पूजा होती है। इतना बड़ा नाम है दोस्तों, उतनी बड़ा पे कर दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद में है दोस्तों हमारे सबसे पहले शुरू करते हैं हम जो लोक देवता हैं, वो है रामदेव जी। इनमें दोस्तों कुछ इनकी जो पत्नियां मिलती है लोक देवता की, ये भी रिलेटेड होती है, तो वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रामदेव जी को। दोस्तों फैक्चुअल टॉपिक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। कहाँ इनका जन्म हुआ, कौन इनकी माता है, कौन इनके पिता है, और इनका कार्य क्या रहा। और दोस्तों रामदेव जी में पढ़ेंगे एक डालीबाई मेघवाल इनकी बहन रहती है, मुंह बोली बहन। और दोस्तों वो भी समाधि लेती है, तो वो भी देख लेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों रामदेव जी को। शुरू करते हैं दोस्तों बाबा रामदेव। दोस्तों हम इस प्रकार शुरू करेंगे कि पहले इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके माता पिता का नाम, और इनसे संबंधित जो व्यक्ति मिलते हैं वो। तो दोस्तों सबसे पहले जो बाबा रामदेव है उनका जन्म देखते हैं। जो इनका जन्म है वो 1405 ईस्वी में होता है। और होता किनके घर पे है, तो इनकी माता का नाम रहता है, वो रहता है दोस्तों भेणा दे। भेणा दे। और दोस्तों इनके पिता हैं, वो हैं अजमाल जी। अजमाल जी तंवर। और दोस्तों ये राजा रहते हैं पोखरण के। ठीक है दोस्तों। अब इनकी जो पत्नी मिलती है उनको देखते हैं। इनकी पत्नी है वो है नेतल दे। नेतल दे या नेतल देवी जिनका नाम मिलता है। और ये किस किनकी पुत्री है, तो ये है दोस्तों दल्ले सिंह सोडा की पुत्री। दल्ले सिंह सोडा। और ये कहाँ के शासक है दोस्तों दल्ले सिंह सोडा? ये है अमरकोट, जो पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। वहाँ के शासक है अमरकोट के, और उनकी पुत्री दोस्तों रामदेव जी की पत्नी। अब दोस्तों इनकी एक बहन मिलती है सुगना बाई। तो इनकी बहन कौन है? सुगना बाई। और दोस्तों इन सुगना बाई के मर्द पुत्र को जीवित किया था बाबा रामदेव ने। मर्द पुत्र को जीवित किया। और दोस्तों जब सुगना बाई का विवाह हुआ था तब इन्होंने पोकरण इनको दहेज में दिया था, बाबा रामदेव ने पोकरण को दहेज में। ठीक है दोस्तों। अब
इनसे संबंधित जो इनके सहयोगी या उनके जो बड़े शिष्य मिलते हैं वो कौन कौन है? तो दोस्तों इनकी एक बड़ी शिष्य है, वो है डाली बाई। डाली बाई। और दोस्तों इनको इनकी मुंह बोली बहन भी माना जाता है। ये किस जाति से संबंधित है? ये है मेघवाल जाति से संबंधित, मेघवाल जाति। और दोस्तों इनके तीन सहयोगी माने जाते हैं, वो हैं लक्की बंजारा, रत्ना राई का और हरजी भाटी। ये इनके हुए दोस्तों सहयोगी और इनसे संबंधित जो व्यक्ति विशेष हैं वो। अब दोस्तों इनके गुरु देखते हैं। जो दोस्तों इनके गुरु हैं वो हैं बालीनाथ जी। बालीनाथ जी ये इनके क्या है? गुरु। और दोस्तों ये बालीनाथ जी इनके अलावा हड़बू जी के भी गुरु हैं। हम दोस्तों लोक देवता में पढ़ेंगे हड़बू जी के भी गुरु कौन है? बालीनाथ जी। और ये हड़बू जी रामदेव जी के क्या लगते हैं? ये रामदेव जी के हैं मौसेरे भाई। रामदेव जी के मौसेरे भाई। तो ये हुआ इनके जो व्यक्ति विशेष से संबंधित जो मिलते हैं वो। अब दोस्तों आगे शुरू करते हैं। नेजा। नेजा क्या है? ये इनसे संबंधित शब्दावली है दोस्तों। जो नेजा है वो है रामदेव जी का ध्वज, यानी ध्वज का नाम क्या है दोस्तों? नेजा। या ध्वज को क्या कहा जाता है? नेजा। और ये नेजा है, ये 5 कलर में है दोस्तों। 5 रंग का होता है। अब इनमें कौन कौन से रंग हैं तो पहले देख लीजिएगा उनको। एक तो है लाल, दूसरा है दोस्तों केसरिया, तीसरा है सफ़ेद, चौथा है दोस्तों नीला और एक है पीला। तो ये दोस्तों 5 कलर हैं रामदेव जी के ध्वज में। अब दोस्तों इनसे संबंधित और क्या मिलता है? एक पढ़ते हैं हम इनसे संबंधित देवरा। देवरा क्या है? देवरा है दोस्तों जो रामदेव जी के मंदिर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? देवरा, यानी मंदिर को कहते हैं। अब दोस्तों मंदिर के साथ में इनके जो प्रमुख मंदिर मिलते हैं वो देख लेते हैं। तो रामदेव जी के जो प्रमुख मंदिर है वो, तो सबसे पहले जो राजस्थान में सबसे बड़ा मंदिर मिलता है वो है रामदेवरा। और जो रामदेवरा है वो रूणीचा में पड़ता है और रूणीचा जैसलमेर में। तो जैसलमेर जिले में इनका रामदेवरा मंदिर है। तो पहला मंदिर है वो है रामदेवरा। रामदेवरा। और रामदेवरा में दोस्तों, रामदेवरा है कहाँ पर? रूणेचा में। और दोस्तों यहाँ पर एक मेला पड़ता है जिसका नाम क्या है? रूणेचा मेला। इसको दोस्तों रामदेवरा मेला या रूणेचा मेला कहा जाता है। और ये है कहाँ पर? ये है जैसलमेर में। दूसरा जो इनको दोस्तों जो छोटा रामदेवरा है वो कहाँ है? तो छोटा रामदेवरा, ये दोस्तों जो छोटा रामदेवरा है ये पड़ता है गुजरात में। गुजरात। तीसरा जो इनका मंदिर मिलता है वो मिलता है दोस्तों खुंडियावास में। खुंडियावास। और ये खुंडियावास कहाँ है दोस्तों? ये है अजमेर में। और दोस्तों इसको कहा जाता है राजस्थान का छोटा रामदेवरा। राजस्थान का छोटा रामदेवरा। तो दोस्तों रामदेवरा से याद रखिएगा, रामदेवरा है कहाँ पर? रामदेवरा तो है रूणीचा में। जबकि दोस्तों छोटा रामदेवरा जो राजस्थान के बाहर है वो कहाँ है? वो गुजरात में। और दोस्तों जो राजस्थान में छोटा रामदेवरा है वो है अजमेर में खुंडियावास। अब दोस्तों इनका चौथा मंदिर पढ़ते हैं, वो है बिराटिया। बिराटिया पहाड़ी है दोस्तों, ये है पाली में। तो वहाँ पर है दोस्तों इनका चौथा मंदिर। और जो पांचवा है वो है सुरता खेड़ा। सुरता खेड़ा। और जो सुरता खेड़ा पड़ता है वो पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। और दोस्तों एक है इनका मंदिर मंसूरिया पहाड़ी। और मंसूरिया पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर में। यहाँ पर दोस्तों इनके प्रमुख मंदिर मिले। और दोस्तों इसके अलावा गाँवों में कई मंदिर मिलते हैं, जो प्रमुख मंदिर हमने हैं वो यहाँ पड़े। अब दोस्तों पहले चलते हैं रूणेजा मेले। तो रूणेजा मेला क्या है? रूणेजा मेला, हम दोस्तों इनसे संबंधित शब्दावलियाँ देख लेंगे। एक तो देख लिए हमने नेजा क्या है, देवरा क्या है। पहले रूणेजा मेले में चलते हैं। दोस्तों जो रूणेजा मेला है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, भाद्रपद
शुक्ल एकादशी तक पड़ता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को दोस्तों बाबा की बीज या बाबेरी बीज भी कहा जाता है, बाबे की बीज। और दोस्तों इस दिन इन्होंने समाधि ली थी। तो दोस्तों इस दिन इन्होंने समाधि ली, तो यहाँ से यहाँ तक इनका दोस्तों मेला पड़ता है। समाधि दिवस है ये, शुक्ल एकादशी। दोस्तों अभी हम देखेंगे कि इन्होंने समाधि कौन से ईस्वी में ली थी। तो ये हुआ रूणेजा मेला। अब रूणेजा मेला दोस्तों यहाँ से यहाँ तक पड़ता है। और दोस्तों इसका जो प्रमुख आकर्षक जो मिलता है वो मिलता है तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य। और ये तेरह ताली नृत्य करने वाली जो महिलाएं होती हैं वो दोस्तों ज़्यादातर कामड़िया पंथ की होती है। और दोस्तों तेरह ताली नृत्य इसका नाम कैसे पड़ा? दोस्तों वो अपने शरीर पर 13 मंजीरें बांधती है और फिर उनको बजाते हुए दोस्तों ये नृत्य करती है। तो इस मेले का जो आकर्षक है वो तेरह ताली नृत्य है। और ये कौन से पंथ की महिलाएं करती है? तो ये अधिकतर कामड़िया पंथ की, कामड़िया पंथ। और एक कामड़िया पंथ क्या है? तो दोस्तों रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, उसी का नाम क्या मिलता है दोस्तों? कामड़िया पंथ। ये रामदेव जी द्वारा चलाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये राम रूणेचा मेला हुआ। दोस्तों एक बात यहाँ मैं बताना भूल गया था, इनका जन्म उड़ू कश्मीर में होता है, उड़ू कश्मीर में। और ये उड़ू कश्मीर है कहाँ पर दोस्तों? ये बाड़मेर में है। जबकि इनके पिता कहाँ के शासक थे? वो थे पोखरण के। तो ये याद रखिएगा, इनका जन्म उड़ू कश्मीर में हुआ है और बाड़मेर में, और 1405 ईस्वी में हुआ। अब दोस्तों रूणेचा मेला तक पढ़ लिया हमने, अब चलते हैं आगे। दोस्तों इनकी शब्दावलियाँ जानना जरूरी है, और इनकी शब्दावलियों में दोस्तों जो शब्द हैं उनका मतलब बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे। अगला है दोस्तों रिखिया। रिखिया क्या है? दोस्तों जो इनके मेघवाल जाति के जो भक्त हैं वो रिखिया कहलाते हैं। मेघवाल जाति के भक्त, ये क्या हुए दोस्तों? रिखिया। अगली शब्दावली है दोस्तों जातरू। जो रामदेवरा मेला में ये रामदेव जी के मंदिर की ओर दोस्तों पैदल यात्रा करते हैं वो जातरू कहलाते हैं। तो जातरू कौन है? पैदल यात्री। पैदल यात्री जो रामदेव जी के मंदिर यात्रा करते हैं, तो ये हुए दोस्तों जातरू। अब दोस्तों एक पढ़ते हैं ब्यावले। ये ब्यावले क्या है? दोस्तों जो रामदेव जी के भजन हैं उनको क्या कहा जाता है? ब्यावले। जो भक्त भजन गाते हैं रामदेव जी के उनको ब्यावले कहा जाता है। और दोस्तों एक पढ़ते हैं हम जम्मू। जम्मू जो रामदेव जी के लिए दोस्तों रात्रिकालीन जागरण होता है, रात्रिकालीन जागरण, जागरण, ये है दोस्तों जम्मू। अब दोस्तों पढ़ते हैं रामदेव जी के बारे में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन है वो। बाबा रामदेव दोस्तों एकमात्र लोक देवता हैं जो लेखक या कवि माना जाता है। जो लेखक या कवि है। और दोस्तों इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम है 24 वाणियाँ या 24 वाणियाँ, 24 वाणियाँ। एकमात्र है दोस्तों ये लोक देवता जो लेखक या कवि। अब दोस्तों इसके अलावा इन्होंने जो मक्का के पीरों को, मक्का के पीरों को चमत्कार दिखाया था इन्होंने, और इसीलिए उन्होंने इनको जो उपाधि दी थी वो दी थी पीरों का पीर। यानी जो पीर होते हैं उनका भी जो पीर होता है वो कौन है? बाबा रामदेव। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो इन्होंने समाधि ली थी वो समाधि ली थी रामदेवरा, रामदेवरा के समीप राम सरोवर झील के पाल पर, झील की पाल पर। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने समाधि ली थी 1485 ईस्वी में। और दोस्तों वो कब ली थी? भाद्रपद
शुक्ल एकादशी को ये समाधि ली गई थी रामदेव जी के द्वारा। और दोस्तों इसके एक दिन पहले, एक दिन पूर्व, जो इनकी दोस्तों डालीबाई थी, जो भक्त थी, डालीबाई ने भी समाधि ली। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो रामदेव जी हैं वो कृष्ण के अवतार माने जाते हैं और अर्जुन के वंशज हैं। तो कृष्ण के अवतार हैं, कृष्ण के अवतार, और क्या है, अर्जुन के वंशज। तो दोस्तों इनको याद रखिएगा कि जो अर्जुन था उसके सारथी कौन थे, भगवान श्री कृष्ण। तो ये अवतार तो हैं श्री कृष्ण के, परंतु दोस्तों अर्जुन के हैं ये वंशज। और उन्होंने पंथ कौन सा चलाया था, ये चलाया था कामड़िया पंथ। ये दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ, कामड़िया पंथ। और ये दोस्तों समाज में जो भेदभाव फैला रहता है उसके लिए चलाया गया था। और इसके ही दोस्तों महिलाएं तेहरा ताली नृत्य करती है, तेहरा ताली नृत्य हेतु प्रसिद्ध। ठीक है दोस्तों, ये है कामड़िया पंथ से संबंधित जो डिटेल्स मिलती है वो। अब दोस्तों इनकी जो बहन मिलती है सुगनाबाई, सुगनाबाई, और उनका विवाह किससे होता है, एक पुंगलगढ़ के राजा रहते हैं विजय सिंह, विजय सिंह पुंगलगढ़ के, पुंगलगढ़ के राजा हैं विजय सिंह। और दोस्तों इन्हीं से एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसकी मृत्यु हो जाती है। ये पुत्र, इसकी मृत्यु होने पर दोस्तों उसको जीवित कौन करते हैं, बाबा रामदेव। तो ये इनको जीवित कर देते हैं। और दोस्तों होता क्या है कि जब इनका विवाह होता है तब पोकरण दहेज में देते हैं बाबा रामदेव। और दोस्तों ये पोकरण में रहने लग जाती है। और जब दोस्तों समाधि ले लेते हैं राम सरोवर की पाल पे रामदेव जी, तो पोकरण से, पोकरण से कपड़े का घोड़ा, कपड़े का घोड़ा चढ़ाने रामदेवरा या राम सरोवर झील की पाल पे आती कौन है, जो सुगनाबाई है वो। और दोस्तों वहीं से फेमस हो जाते हैं जो कपड़े के घोड़े बनते हैं, जिनकी दोस्तों इच्छा पूर्ति हो जाती है, वो रामदेव जी को कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं। और उन घोड़ों को क्या कहा जाता है, घोड़ले, घोड़ले। ये क्या है, कपड़े के घोड़े, कपड़े के घोड़े। और कहाँ के फेमस है दोस्तों, कहाँ बनते हैं, ये बनते हैं पोखरण, पोखरण, पोखरण में बनते हैं। तो ये हुआ दोस्तों जो रामदेव जी से संबंधित जो जितनी भी शब्दावली हैं वो, और उनके जो दोस्तों कार्य हैं वो। और इनको दोस्तों कृष्ण के अवतार और अर्जुन के इनको वंशज माना जाता है। तो यहाँ होते हैं दोस्तों हमारे बाबा रामदेव समाप्त। कल दोस्तों फिर मिलते हैं अगले लोक देवताओं के लेके। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर 7 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।